की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, आज मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे। और दोस्तों पवित्र दिन है और पवित्र भाव के साथ में मेरा पूरा परिवार आपके बीच में, तो सभी को जोड़ लीजिए, सभी को उठा लीजिए और देखिए क्लास स्टार्ट करने से जस्ट पहले ही दोस्तों राजस्थान पुलिस का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसके अंदर 6 यूनिट का रिजल्ट आ चुका है। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको हार्दिक बधाइयां, और जिनका नहीं हुआ है तुम दोस्तों फिर जुटिएगा, अब की बार थानेदार को फोड़ना है। क्या अब की बार दोस्तों जो थानेदार की परीक्षा होगी उसकी खोपड़ी में छेद करना है। तो आइए आरंभ करते हैं, आगाज करते हैं, सभी को उठा लीजिए, क्या सभी को उठा लीजिए। लल्लन टॉप श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। और लीजिए आज का मोटिवेशनल कोट है, हालात चाहे जैसे भी हो धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। क्या हालात चाहे जैसे भी हो धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। अगला 1-1.5 घंटे दोस्तों ये जो लाइव क्लास रहने वाली है इसका पूरा आनंद उठाना, हर सवाल को गौर से सुनना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। क्या है? महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो एक बार जोर से बोलो दोस्तों, हर हर महादेव। क्या हर हर महादेव? बिल्कुल। अंकित, निशा, ममता, राज चौधरी, ललित सभी का स्वागत है। बहुत सारे सवाल तुम्हारे बीच में आएंगे, हर सवाल का पोस्टमार्टम करूंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है सबकी सब, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। चलिए आरंभ करते हैं। देखिए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भाई साहब सेब में होता है मैलिक अम्ल। नोट कीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले सेब के अंदर कौन सा अम्ल होता है तो नोट कीजिए मैलिक अम्ल होता है सेब के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों इमली में कौन सा होता है? तो इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। यह बड़ा पेपर में आता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। लिखिएगा, लाल चींटी अगर पूछ ले दोस्तों तो लाल चींटी इसमें होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल। अगर पूछ ले दूध दही में कौन सा अम्ल होता है तो इसमें होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जो है ये भाई साहब दूध दही के अंदर होता है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सिरका क्या होता है? सिरका होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। क्या होता है? सिरका होता है, नोट कीजिए, एसिटिक अम्ल। मतलब शुरुआत ही देख लो, शुरुआत ही दोस्तों भांग से हुई है। क्या हुई है? शुरुआत भांग से हुई है। मतलब महादेव तो आज क्लास में आकर ही छोड़ेंगे। तो नोट कीजिएगा, सिरका का मतलब है एसिटिक अम्ल। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सेम में पूछता है सीधा सीधा कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। स्क्रीनशॉट तुरंत लेते जाना, बाद में क्लास नहीं रहेगी, इसलिए तुरंत लेते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है? तो भाई साहब साइट्रिक अम्ल जो है ये नींबू और खट्टे पदार्थों में होता है। और मुझे बताइए खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। कौन सा होता है? विटामिन सी जो है ये खट्टे पदार्थों में होता है। और विटामिन सी को ही एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं एस्कोर्बिक अम्ल। आगे बढ़िएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। और इसमें क्या होता है? मसूड़ों से दोस्तों खून आते हैं। क्या? मसूड़ों से खून आते हैं, इसे नाभिक रोग भी कहते हैं। फिर कह रहा हूं हर सवाल देखना, तुम्हें कहीं ना कहीं दोस्तों पेपर में मिलने वाला है। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। याद है आपको? टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और दोस्तों इसी ऑक्जेलिक अम्ल से किसकी पथरी होती है? किडनी की पथरी होती है। किसकी दोस्तों? इसी ऑक्जेलिक अम्ल से किडनी की पथरी होती है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में उपस्थित, ये सीधा सीधा सवाल आया है पेपर के अंदर, पेट में उपस्थित कौन सा अम्ल दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके पाचन में सहयोगी है? प्रोटीन के पाचन में सहयोगी। सीधा पेपर में पूछा गया है। तो लिखिएगा, प्रोटीन के पाचन में दोस्तों कौन सा अम्ल सहयोगी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहयोगी है। सीधा
सीधा भाई साहब पेपर में टपकाए। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। अगर तुम्हारे अंदर भी वो जुनून होना तो दोस्तों फास्ट मेरा भी है सुबह से, है ना, मैं भी कल ही फास्ट खोलूंगा। लेकिन भाई साहब अगर तुम्हारी रगों में जुनून है तो आप सभी को शिद्दत से इस क्लास को अटेंड करना है। पहले ही महादेव की सौगंध दे दी है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साइलेंट वैली कहां स्थित है? ये सभी ही जानते हैं, केरल के अंदर स्थित है साइलेंट वैली। और सिलिकॉन वैली कहां है दोस्तों? सिलिकॉन वैली नोट कीजिएगा आप सभी, ये स्थित है आपके कर्नाटक बंगलुरु को। किसको कहते हैं? बंगलुरु कर्नाटक को कहते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। कहां दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। और ये कहां स्थित है? ये केरल के अंदर है। सतीश धवन, विक्रम साराभाई कौन थे दोस्तों? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। नोट करो, अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कौन है? तो इसका जो जनक है यह है विक्रम साराभाई। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? इसको छाप लेना। यह स्थित है श्री हरिकोटा। कहां है दोस्तों? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा दिल्ली। लिखिए दोस्तों, ये कहां स्थित है? पूसा के अंदर। और नई दिल्ली कहां है रसगुल्लो? नई दिल्ली के अंदर, पूसा के अंदर। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये नोट कीजिएगा दोस्तों, ये स्थित है कटक उड़ीसा के अंदर। कहां है? कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगर पूछ ले अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है दोस्तों? मनीला के अंदर है, फिलीपींस के अंदर। क्या मैंने पहले ही कहा था, जिसके आंखों में अपने मां बाप का सपना होना केवल वही इस क्लास में रुकेगा। बाकी सब क्यों परेशान हो रहे हो? आराम से सो जाओ ना। कि जो केवल मां बाप का सपना पूरा करना चाहे, केवल उनके लिए ये क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहां होगा? ये होगा इंडिया भारत के अंदर। कहां होगा? इंडिया भारत में होगा दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप 2023। और हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोबाम। कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोबाम जो है दोस्तों, ये हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हॉकी का जादूगर आप जानते हो किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं, नोट कीजिएगा आप, जो हमारे हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। कौन है? मेजर ध्यानचंद। और रानी रामपाल सन 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लिखो रानी रामपाल। क्या दोस्तों? 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और भारत की हॉकी टीम की कप्तान दोस्तों रानी रामपाल। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए ऑस्कर अवार्ड दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ना दोस्तों लिख कर रख लेना, ये ऑस्कर अवार्ड सीधा सीधा पेपर में पूछा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? पैरासाइट। किसको मिला है दोस्तों? पैरासाइट को मिला है। कहां की फिल्म है? साउथ कोरिया की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड जोकिन फिनिक्स। किसको मिला है दोस्तों? जोकिन फिनिक्स को मिला है। और नोट कीजिएगा, ये कहां के? ये जोकर फिल्म के एक्टर है। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड रैनी जिवलेगर। किसको मिला है? रैनी जिवलेगर को मिला है। और ये किस फिल्म की है? ये जूडी फिल्म। कौन सी है दोस्तों? जूडी फिल्म। भारत की तरफ से ऑस्कर में एंट्री, अरे याद है भारत की तरफ से अब की बार दोस्तों ऑस्कर में कौन सी एंट्री की है? अब की बार जो एंट्री की है उसने की है दोस्तों बिट्टू फिल्म ने। किसने की है? बिट्टू फिल्म ने। पिछली बार कौन सी थी? पिछली बार थी गली बॉय। अब की बार नोट करना, ये भानु अथैया। लिख लो इस पर स्टार लगा के, भानु अथैया दोस्तों अभी इनका निधन हुआ है। और पहली भारतीय महिला जो ऑस्कर जीती। क्या दोस्तों? लिखिएगा, इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। और पहली भारतीय महिला, क्या? पहली भारतीय महिला जिसने दोस्तों ऑस्कर अवार्ड जीता। और किसके लिए जीता है? ये ऑस्कर जो अवार्ड है ये गांधी फिल्म के लिए जीता। किसके लिए दोस्तों? गांधी फिल्म के लिए 1982 में ऑस्कर अवार्ड किसने जीता? ये जीता भानु अथैया ने। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल। ये चारों सवाल जो है ना, इन पर लगा लो, कोई ना कोई सीधा सीधा पेपर में छपेगा। क्या? सीधा पेपर में छपेगा। चारों सवालों को छाप लो।
क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध दोस्तों लिखिएगा, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करना। क्या इसमें नोट कर लेना, इसका संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैस, इसके उत्सर्जन में कमी करना। अगर तुमसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 कब हुआ? 1997 में दोस्तों ये प्रोटोकॉल होता है। और ध्यान रखना लागू कब से हुआ? 2005। क्या दोस्तों? ये लागू होता है 2005 से लागू होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिख लो माय डियर रसगुल्ला, ये प्रोटोकॉल कनाडा में स्थान है मॉन्ट्रियल। कहां पर है? कनाडा के अंदर। कब हुआ? 1987 में हुआ। और संबंधित किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। क्या? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। रामसर कन्वेंशन कुछ याद आ रहा है दोस्तों? रामसर कन्वेंशन अगर आपसे पूछ ले ये कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को होता है रामसर कन्वेंशन, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। क्या? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन होता है। रामसर कहां पर है? ईरान के अंदर। कहां है दोस्तों? ईरान के अंदर है रामसर। और माय डियर रसगुल्ला सबसे बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं, रामसर कन्वेंशन में वर्तमान में भारत की कितनी साइट शामिल है? 42। लिखो 41 नहीं, वर्तमान में भारत की दोस्तों 42 साइट रामसर कन्वेंशन के अंदर शामिल है। अगर तुमसे पूछ ले, अगर पूछे स्टॉकहोम सम्मेलन 2 फरवरी 2 दोस्तों नोट कीजिए 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी। किसकी दोस्तों? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और यह सम्मेलन संबंधित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। पहला सम्मेलन नोट करना, स्टॉकहोम सम्मेलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पर दोस्तों पहला सम्मेलन कौन सा था? यह था स्टॉकहोम सम्मेलन। चारों की डेट कतई जहर ऊपर लिख रहा हूं। क्या? ऊपर लिख रहा हूं। 1 नंबर दोस्तों इसमें से तुम्हारा पक्का है। क्या पक्का है? छाप के रखना। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 और स्टॉकहोम सम्मेलन नोट करना दोस्तों यह है 1972। चारों का उद्देश्य भी ध्यान रखना, क्या क्या इनका उद्देश्य है। चलिए आगे लेकर चलता हूं आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए विश्व बैंक। अब दोस्तों जितने भी मुख्यालय है ना, सब की सब एक साथ तुम्हें एक ही जगह पर लिखवा रहा हूं, नोट कर लेना। कोई ना कोई एक मुख्यालय। देखिए मैं सीधा सोच कर आया था कि जो मैं आज तुमको पढ़ाऊं ना उसकी सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूं, चाहे मुख्यालय पढ़ाऊंगा। अभी दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ सोसाइटी है, कुछ दोस्तों स्थापना है, जैसे सर्वेंट सोसाइटी हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, सत्यशोधक समाज हो गया, सबको एक साथ लिखा दूंगा लाइन से। अब देखिए जितने भी मुख्यालय हैं दोस्तों सब के सब एक साथ लिखाऊंगा। पूरे विश्व के जितने महत्वपूर्ण शहर हैं जो नदी के किनारे हैं वो कौन कौन सी नदी के किनारे हैं ये एक साथ लिखाऊंगा। जिससे क्या होगा, हर टॉपिक में से कोई ना कोई एक सवाल दोस्तों सीधा सीधा लल्लन टॉप तरीके से टपक जाएगा। तुम अपना काम कर दो, एक बार सभी तक दोस्तों क्लास को पहुंचा दो। ये पसीना केवल तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है, तो नोट करना दोस्तों, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की दोस्तों राजधानी है। और विश्व बैंक अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में इसका अध्यक्ष है डेविड मालपस। कौन है? डेविड मालपस। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय ये मनीला के अंदर है। कहां है दोस्तों? मनीला। और मनीला कहां पर है? फिलीपींस के अंदर है मनीला। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय नोट करना यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम
प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है नैरोबी। कहां है दोस्तों? नैरोबी। और नैरोबी कहां स्थित है? केन्या के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन हर जगह दोस्तों छपता है, ये वाला क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका मुख्यालय नोट करना, इसका है जिनेवा के अंदर। कहां है दोस्तों? जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995। लिखिएगा, 1 जनवरी 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस के अंदर। कहां है दोस्तों? पेरिस के अंदर स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है? लंदन के अंदर। कहां है रसगुल्लो? लंदन के अंदर मुख्यालय है एमनेस्टी इंटरनेशनल। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन, इसे हम बोलते हैं OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी कंट्री। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो लिखिएगा, ओपेक का मुख्यालय भी मेरे लाडलो कहां पर है? देखिए क्या बात है सर, तांडव होगा, कंपटीशन बढ़ा रहे हो आप। अरे रसगुल्लो, मैं चाहता हूं जब फूल पत्ती वाला मैदान में उतरे ना तो धुआं धुआं होना चाहिए। और अब की बार देखना, ये फूल पत्ती वाला परिवार दोस्तों अब की बार तांडव मचाने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ओपेक जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय भी दोस्तों जिनेवा के अंदर है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना। इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर है दोस्तों, फ्रांस। कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका मुख्यालय नोट कीजिए, इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा के अंदर। कहां है? जिनेवा के अंदर है। किसका भाई साहब? दोस्तों नोट करना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा। तो देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी के अंदर, WTO का मुख्यालय जिनेवा के अंदर, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन के अंदर। ओपेक का मुख्यालय वियना, दोस्तों जिनेवा नहीं, कहां पर है? ओपेक का मुख्यालय है वियना के अंदर। कहां है रसगुल्लो? वियना के अंदर है ओपेक का मुख्यालय। आज आर्थिक सहयोग और विकास संगठन दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और लिखिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। सभी छाप लीजिए। ओपेक का दोस्तों, हां अरे रसगुल्ला लिख ले, वियना है क्या? वियना है, लिख दिया भाई साहब, है ना? अरे लिख दिया, गलती से जिनेवा लिख दिया था। ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? वियना के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फाल्कन 9 रॉकेट किस प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया? स्पेस एक्स। किसने किया है? स्पेस एक्स। किसकी कंपनी है? ये कंपनी है दोस्तों एलोन मस्क। किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की कंपनी है। और एक बढ़िया सवाल नोट करा रहा हूं, क्या बढ़िया सवाल नोट करा रहा हूं इस फाल्कन 9 से। क्या ये जो फाल्कन 9 है ना दोस्तों, इस फाल्कन 9 से नोट करना, अभी हाल ही में हमने 143 सैटेलाइट, जो कि अपने आप में दोस्तों एक रिकॉर्ड है। क्या है? अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 143 सैटेलाइट एक ही रॉकेट से लॉन्च किया गया है, सीधा पेपर में टपकेगा। आइए, होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? यह मिशन दोस्तों नोट करना, यह मिशन संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया। होप मिशन कहां पर गया है दोस्तों? मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह पर गया है? मंगल ग्रह के ऊपर गया है। अगला क्वेश्चन, 2007 में भारत में 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए गए? तो नोट कीजिए, PSLV C-37, इसके द्वारा दोस्तों 104 सैटेलाइट सन 2017 में किसने लॉन्च किए? भारत ने लॉन्च किए थे। अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी छाप के रखना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आप ये मत सोचिए कि इतने सारे लोग एक साथ लाइव देख रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। माय डियर रसगुल्ला, फिर कह रहा हूं तुमसे कि ये कंपटीशन बहुत कम है। समझने वाले लोग दोस्तों
दोस्तों कम है, केवल कुछ लोग तो आते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए कह रहा हूं तुम जितने हो ना दम लगाकर एक बार पढ़ाई कर लो और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दो। क्या यार कितनी खुशी होगी दोस्तों जब तुम में से किसी का सिलेक्शन होगा और तुम रसगुल्ला लेकर सीधा घर आओगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। सिपकिला दर्रा मेरे दोस्तों कहां पर स्थित है? सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसी दर्रे से कौन सी नदी दोस्तों? सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है माय डियर रसगुल्ला, और इसी नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी। किससे? कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होती थी। और नाथुला दर्रे में नोट करना दोस्तों सिक्किम के अंदर है। लेकिन दोस्तों जब भारत और चाइना के बीच में क्या हो गई 1962 का दोस्तों युद्ध हुआ तो इसे रोक दिया। क्या? इसे बंद कर दिया। बोमडिला दर्रा, इसे लिखना अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा। और तूजू दर्रा दोस्तों ये स्थित है मणिपुर। कहां पर है? मणिपुर के अंदर है तूजुला। बोमडिला दर्रा बहुत बार पेपर में आया है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोमडिला दर्रा है। और दोस्तों नाथुला कहां पर है? सिक्किम के अंदर। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो लिख लो दोस्तों कंचनजंगा नेशनल जो पार्क है ये भी माय डियर रसगुल्ला सिक्किम के अंदर स्थित है। और भारत में दोस्तों क्या भारत